नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया को यूएस से अभी MK54 टॉर्पीडो और हार्पून 2 मिसाइल मिलने वाली है, और इसके बाद में ये भी बताया था कि ये कैसे डिप्लॉय किए जा सकते हैं, इनका यूज क्या होगा। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये कहती हैं कि ये गेम चेंजर नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक स्मार्ट चॉइस है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इसे खरीदा जाना कैसे इंडिया के हित में है या इसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि रिपोर्ट आई थी कि यूएस इंडिया को 16 MK54 लाइटवेट टॉर्पीडो और AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल, जो कि 10 की संख्या में है और एयर लॉन्च्ड वर्जन है, इसे इंडिया को देने का फैसला कर चुका है। और इस डील की कीमत $155 मिलियन है। और ये फैसला तब आया जब इंडिया ने यूएस की रिक्वेस्ट पे उसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने का फैसला किया, और बाद में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बदले में इस डील को हरी झंडी दिखा दी। और दोस्तों, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो इससे इंडिया की इंटरऑपरेबिलिटी यूएस और अदर एलाइड फोर्सेस के साथ बढ़ेगी। और ये डील दोस्तों इंडियन नेवी के लिए एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के रूप में आई है। और स्पेशली दोस्तों, जैसे चाइनीज एक्सपेंशनिज्म हो रही है इंडियन ओशियन के अंदर, और इससे बहुत सी इंडिया की ट्रेडिशनल पावर और उसके सहयोगी यूएस, यूके, फ्रांस और जापान और ऑस्ट्रेलिया की चिंताओं को बढ़ा रहे थे। और इस मिसाइल और टॉर्पीडो को P-8I एयरक्राफ्ट के साथ में अटैच किया जाएगा, जिससे दोस्तों इंडिया रिकनेसेंस मिशन कर सकता है इस इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। तो ये दोस्तों सभी के लिए अच्छा होगा। और दोस्तों, हार्पून मिसाइल को 30 से ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई बड़े देश आते हैं। वहीं दोस्तों, चार्ली गैओ, जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है और नेशनल इंटरेस्ट के लिए लिखते हैं, उनका कहना है कि जो हार्पून मिसाइल इंडिया को मिलने जा रही है, ये रनिंग आउट हो रही है, यानी कि पुरानी हो रही है, और इसे हटाया जाना है। और इसे यूएस के डेस्ट्रॉयर आल्ड्री बर्की क्लास से भी हटाया जा चुका है, जो कि यूएस नेवी का सबसे इंपॉर्टेंट डेस्ट्रॉयर है। और DSCA की भी रिपोर्ट बताती है कि इस इक्विपमेंट से मिलिट्री बैलेंस नहीं बदलेगा इस रीजन के अंदर, क्योंकि ये हार्पून मिसाइल का 5th डिकेड हो चुका है। इसे सबसे पहले बोइंग ने 1977 के अंदर प्रोड्यूस किया था। और दोस्तों, 2018 के अंदर यूएस नेवी ने अपने लिटोरल कॉम्बैट शिप के ऊपर हार्पून मिसाइल को हटा के नॉर्वे के द्वारा बनाए गए नेवल स्ट्राइक मिसाइल को लगाया था, जिसे NSM भी कहते हैं। और अब माना जा रहा है कि अमेरिका इन सारी मिसाइल्स को चेंज करके NSM मिसाइल के साथ जाने वाला है। और दोस्तों, NSM मिसाइल के साथ में ये चांस है कि एनिमी के शिप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते और उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। और यही कारण है कि अब यूएस अपनी आउटडेटेड हो रही मिसाइल इंडिया को देके खुश भी कर रहा है, और साथ ही अपने बचे हुए आउटडेटेड स्टॉक को बेच के उससे पैसा भी कमा रहा है। और यूएस नेवी ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि हार्पून को सबसे पहले कोल्ड वॉर ईरा के दौरान बनाया गया था, और लेकिन अब रशियन थ्रेट इतना नहीं है और वेपन सिस्टम का सिनेरियो भी चेंज हो चुका है। तो ऐसे में अब जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो किसी लाइट, फास्ट और अदर डिफिकल्ट सिस्टम के ऊपर डेवलप करने में किया जा रहा है, जो डिटेक्शन ना होता हो। लेकिन दोस्तों, ये तो एक अदर स्टेटमेंट है। इसके अलावा अच्छी खबर भी है हार्पून मिसाइल के ऊपर। ऐसा नहीं है, हर बार इसकी जनरेशन चेंज होती रही है, इसके अंदर अपडेट आती रही है। आप लास्ट टाइम रिमपैक, जो कि 2018 के अंदर एक एक्सरसाइज हुई थी, उसके अंदर अगर देखें तो उसमें हार्पून मिसाइल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और 6 टारगेट जो रखे गए थे उन 6 के 6 को इसने सफलता के साथ पूरी परफेक्टली हिट किया था। और दोस्तों, जहां तक इसके आउटडेटेड होने का सवाल है, तो आपको बता दें यूएस की पैसिफिक फ्लीट के सबमरीन फोर्स के रियर एडमिरल डैरिल काउडिल ने कहा था कि ये पूरी तरह से काम कर रही है और एकदम से परफेक्ट है। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडियन नेवी को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो कि एक स्मार्ट डिसीजन के रूप में आए, क्योंकि उसके पास फंड अगर एयरफोर्स और आर्मी के कंपैरिजन में किया जाए तो कम है। तो ऐसे में ये डिसीजन बिल्कुल सही है। और इससे पहले भी इंडिया ने 2010 के अंदर 24 AGM-84L ब्लॉक 2 हार्पून मिसाइल खरीदी थी। तो दोस्तों, जब भी इंडिया कोई चीज परचेज करता है तो बहुत से रूमर्स आते हैं, लेकिन ऐसा इस हार्पून मिसाइल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये ब्लॉक 2+ वर्जन की मिसाइल है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है। और वेस्टर्न नेवीज के पास भी ऐसा अपग्रेडेड वेपन नहीं है, उनके पास पुराने वर्जन की मिसाइल्स हैं। और दोस्तों, इंडियन मिलिट्री को वैसे भी एक्सपीरियंस है पुराने वेपन सिस्टम को अपग्रेड करके उनका इस्तेमाल करने का। और अगर हम देखें तो सोवियत मिलिट्री इक्विपमेंट अभी भी हम यूज कर रहे हैं अपग्रेड करके, चाहे वह MiG-21 हो या फिर अदर वेपन सिस्टम हो या मिसाइल्स हो। और इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की ये चीजें बैकबोन बन चुकी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।